चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो पूरे लेक्चर आप लोग के डाल दिए हमने, ठीक है। एक बार आप जा करके और घर पे देख लेना, ठीक। कितने 13 तक हो गया होगा, देखो जरा उसमें मेरे हिसाब से 13 तक डाल दिया होगा हमने। किसी के पास ओपन होगा तो देख लो जरा। अभी अपन नया पार्ट चालू कर रहे हैं। देखो 2 पार्ट आप लोग के कंप्लीट हो गए, 13 तक हो गया ना, ठीक। चलो फिर आज का जो रहेगा आज ही डाल देंगे हम, है ना। देखो 2D के अंदर का अपन ने कौन सा पार्ट देख लिया, ये देखो जरा। 2D प्लस ज्योमेट्री कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D में आपका ट्राइंगल का एक पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है बेटा? ट्राइंगल का। याद करो जो अपन ने शुरुआत में ट्राइंगल पढ़े थे, जिसमें 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, 2 प्रकार के ट्राइंगल, फिर 3 प्रकार के उसमें देखा था अपन ने, फिर सबके बारे में डिटेल्स लिया था। तो वो हो गया आप लोग का एक पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने इसी में मर्ज करके पढ़े थे बेटा ज्योमेट्री का पार्ट, ठीक है। ज्योमेट्री का पार्ट पढ़े थे अपन इसमें। उसके अंदर भी आप लोग के ट्राइंगल के 2 पार्ट थे, है ना। कितने पार्ट थे आप लोग के? ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 था, ठीक है। ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3, ठीक। जिसके अंदर अपन लोगों ने वो 4 डेफिनेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सरकम सेंटर, याद करो, परित्रिज्या, सरकम सेंटर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है। सरकम सेंटर के अलावा इन सेंटर, इन सेंटर। उसके बाद फिर पढ़े थे अपन ने ऑर्थो सेंटर, और फिर पढ़े थे अपन ने सेंट्रॉइड, है ना। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सब चीज़ों को मैं हिंदी में एक बार और बता देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर अपन ने पढ़े थे बेटा क्या? परिकेंद्र, फिर पढ़े अपन ने अंतः केंद्र, फिर उसके बाद अपन ने ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अपन क्या? केंद्रक बोलते हैं। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, लंब केंद्र, क्या बोलते हैं इसको? लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर। तो ये अपन ने 4 चीज़ और पढ़ लिया था, ठीक। अब अपना बच्चा ये ट्राइंगल का तीसरा पार्ट बचा। इसके बाद आप लोग का ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग को सर्कल पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या पढ़ा देंगे आप लोग को? सर्कल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग की 2D पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हो जाएगी। इसके बाद फिर आप लोग को 2D में कोई क्वेश्चन जो रहेगा वो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस मैंने भेज दिया था, तो आप लोग वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आगे और देख लेते अपन। देखो आज अपन पार्ट 2 चालू कर रहे हैं इसका, ठीक है। इसमें बेटा आप लोग का ज्योमेट्री का जो ये आप पार्ट 2 आ रहा है ट्राइंगल का, इसमें दो चीजें रहती है। एक रहती है कॉन्ग्रुएंसी, एक होती है बेटा सिमिलैरिटी। दोनों में अंतर है। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अपन? सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। और इसका मतलब होता है बेटा समरूपता। इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? समरूपता बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर 2 ट्राइंगल सेम लेंथ के रहें या सेम एंगल के रहें, मतलब आपके जो 2 ट्राइंगल है उनके एंगल्स या पूरे जो आंतरिक कोण है वो सेम रहें, 50 60 70, 50 60 70 ऐसे ही रहना चाहिए आप लोग का, ठीक है। नहीं तो आप लोग का जो 2 ट्राइंगल है उनकी लेंथ बराबर रहना चाहिए आप लोग की, या 2 लेंथ के बीच का एक एंगल बराबर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है ना। 2 साइड्स के बीच का एक एंगल बराबर हो जाए तो भी वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अलग अलग इसके क्या रहते हैं? 5 पैरामीटर रहते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंसी कितने पैरामीटर रहते हैं? 5 पैरामीटर रहते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि 2 ट्राइंगल जो है वो क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है बेटा अगर आपने ये हाथ लिया और इसके ऊपर ये वाला हाथ रख दिया तो आपको पीछे वाला हाथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। ये हो गया सर्वांग सम। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? लेकिन अगर मैं एक किसी और का हाथ ले लूं और उसके ऊपर भी मैं अपना हाथ रख दूं, अगर जैसे मान लो छोटी बच्ची सा है, एक छोटी बच्ची अपनी, ठीक है, उसका हाथ ले लिया अपन ने, उसके ऊपर मेरा हाथ रख दिया, तो क्या सर्वांग सम रहेगा? नहीं, समरूपता रहेगा। उसके पास भी 5 उंगली, मेरे पास भी 5 उंगली, लेकिन कोई छोटा है और कोई बड़ा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। ये क्या कहलाता है आप लोग का? सिमिलैरिटी कहलाता है, ठीक है। सर्वांग सम जैसे कि माता पिता का प्यार, माता पिता का प्यार कहलाता है, ठीक है। जिसको कोई ज़्यादा कोई कम करता है या माता पिता में? हाँ, हेलो बस यार क्लास में था मैं, थोड़ी देर से कॉल रखा था ना। हाँ है ना। हाँ तो ले लियो ना। अभी मैं क्लास में था
आता हूँ फिर। हाँ हाँ जी बेटा, तो क्या देखिए आप लोगों ने सर्वांग समता, है ना, जैसे कि माता पिता का प्यार, ठीक है, कोई ऊंचा और कोई नीचा करता है क्या, बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कभी बोलती है मम्मी? नहीं, ये बच्चे को मैं प्यार नहीं करती, ये अच्छा बच्चा है, ऐसा कभी बोलती है क्या मम्मी? हाँ, कभी नहीं बोलती, ठीक है। कभी पापा ऐसे बोलते हैं नहीं, जे औलाद बेकार, जे औलाद अच्छी, सब बराबर होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, उनमें कॉन्ग्रुएंसी पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग सम, ठीक है। सिमिलरिटी कहाँ होगी बेटा, जब एक चीज़ छोटी और एक चीज़ बड़ी, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, इसके भी एंगल्स कितने बेटा, 60, 70 और 80 है, 60, 70 और 50 है, ठीक है। और इसके भी एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने, ये ट्राइंगल हो गया, इसका भी एंगल कितना है, 70 है, 60 है और 50 है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है बेटा आप लोग का कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ये है ना, कैसा हो गया, ये आप लोग का तीनों एंगल सेम हो गए, तो क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन वही दो ट्राइंगल बना ले अपन, इसमें कुछ और एंगल रहे और इसमें कुछ और एंगल रहे, ठीक, हाइट भी चेंज हो गई यहाँ पे, क्या चेंज हो गई यहाँ पे, हाइट चेंज हो गई। और यहाँ पर अपन ने क्या बोल दिया कि यार यहाँ पर 35 आंतरिक कोणों का योग 180 हो रहा है, कितना हो रहा है, इंटरनल एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई आपको दो एंगल दे दिया, तीसरा डिफरेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग एंगल दे दिया उसने, लेकिन है तो ट्राइंगल ही ना, तो कैसा हो गया, ये सिमिलर हो गया। कैसा हो गया बेटा, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। आपको सिमिलरिटी पहचानने के लिए 3 एंगल चाहिए रहते, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा इतना आप लोग को, ठीक। चलो इसमें से जो चीज़ समझ में आ रही पहले वो लिख लो, फिर मैं आगे कराता हूँ इसमें ना। कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। अच्छा, जो आप लोग को अभी पढ़ाए थे ना, सेंट्रॉइड पढ़ाए थे कि नहीं, तो लास्ट ईयर उसी का सवाल आया था आप लोग का एक एग्ज़ाम में, जिसका मैं नाम ले नहीं सकता अभी, ठीक है। अभी भेज देता हूँ मैं आप लोग को वो सवाल, ठीक। आप बेटा ग्रुप पे ऐड हो कि नहीं हो, ग्रुप पे आप ऐड हो कि नहीं हो, अभी नहीं है, चलो आप अभी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। जैसे ही साइज डिफर करेगा तो आप लोग का क्या हो गया बेटा, सिमिलरिटी हो गया। साइज डिफर नहीं कर रहा, सेम साइज रहेगा, तो क्या हो गया बेटा, आप लोग का कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ठीक है। साइज कैसे होना चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए। साइज सेम हो गया तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और साइज डिफर कर गया तो क्या हो गया, सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। सिर्फ साइज का अंतर आएगा, एंगल वेंगल का नहीं, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले ऐसे सवाल आए थे कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो उसकी जो 5 एप्लीकेशंस थे उसके बेस पर आए थे, ठीक है। तो अपन ये कॉन्ग्रुएंसी को, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको अपन बाद में करेंगे, पहले सिमिलरिटी को अपन निपटा देते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। हो गया बेटा, नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, समरूपता की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, सिमिलरिटी की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक। सिमिलरिटी की बात करते हैं, समरूपता की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 3 एंगल देखना पड़ता है ना। एक ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कितना देखना पड़ेगा आप लोग को, तीनों एंगल उसके कैसे होना चाहिए, सेम। साइज ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 एंगल कैसे होना चाहिए उसके, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये ट्रायंगल एक हो गया और एक ट्रायंगल आप लोग का याला हो गया, ठीक है। नाम दे देते हैं अपन इसको, क्या, PQR। इसको नाम दे दिया अपन ने A, B और C नाम दे दिया, इसको दे दिया अपन ने P, Q और R नाम दे दिया। जैसे मान लो याला एंगल आप लोग का कितना बेटा, 50 डिग्री है, ठीक है। और याला एंगल कितना है, 50 डिग्री है। याला एंगल मान लिया बेटा आप लोगों ने 60 डिग्री है, और याला एंगल कितना मान लिया बेटा आप लोगों ने, 60 डिग्री है, ठीक। अब एक बात बताओ, जब आपके दो एंगल सेम हो गए, ठीक है, और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, 180 होता है, तो इसका और इसका जो लास्ट एंगल आएगा वो तो सेम ही आएगा ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे बताओ जरा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 50 + 60 + एंगल B,
बराबर में कितना आ गया बेटा 180। तो बताओ जरा एंगल बी बराबर कितना आ गया 70। कितने डिग्री आ गया 70। और यहाँ पर बताओ जरा, मैंने बोल दिया यहाँ पे 50 प्लस 60 प्लस कितना लिख दिया अपन ने एंगल आर। तो यहाँ पर बताओ जरा यहाँ से 180 रहेगा कि नहीं इसके बराबर में, तो एंगल आर बराबर में कितना जाएगा 70 जाएगा। कितना रह जाएगा बेटा 70 जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये बात क्लियर हुई आप लोग को, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एंगल बी और एंगल आर जो आप लोग के 70-70 आए हैं, ठीक है, आपको केवल 2 एंगल का पता करके भी तो आप लोग सिमिलरिटी निकाल सकते हो, तो आप लोग को 3 एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 2 एंगल मिल गए तो भी आप लोग क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। कैसे है बेटा, सिमिलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर आप लोग को 2 एंगल मिल गए तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्राइंगल कैसे है आपके, सिमिलर है, ठीक है, समरूपता है उसमें, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, ये वाला एंगल कितना हो गया आप लोग का, ये हो गया बेटा 70 और ये भी कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। आप देखो जरा लिखने का तरीका देखो जरा, इसमें लिखने का तरीका कैसा रहता है। आप जल्दबाजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी, है ना, और सिमिलैरिटी का साइन होता है ये वाला, ठीक है। क्या होता है, सिमिलैरिटी का साइन ये होता है और कॉन्ग्रुएंट का साइन बेटा ये होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक। ये थोड़ा सा एक चीज़ और पॉइंट है, इसको याद कर लेना आप, सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके साथ बेटा, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। क्या इसी तरीके से लिखेंगे इसको, नहीं, इसको इस तरीके से लिखेंगे नहीं, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ पर 50 आया तो यहाँ पर भी 50 आया। आपने देखा एंगल ए बराबर किसके हो गया, एंगल क्यू के, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू, ट्राइंगल क्यू, फिर आपने बी लिखा, बी 70 था तो आर क्या आ गया आप लोग का 70 आ गया, तो क्यू आर और पी, समझे कि नहीं समझे आप लोग, लिखने का तरीका समझ में आया आप लोग को, ठीक है। इसको नोट करो जरा, बताओ इसका आंसर बताइए जरा बेटा, कैसे सिमिलर होएगा ये बताओ। ये कितना आ गया बेटा, ये 80 आ गया और ये भी कितना आ गया 80 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब बताओ सिमिलर करना है आप लोग को, आपको ट्राइंगल करना है बेटा पी क्यू आर, सिमिलर करना है आप लोगों को किसके साथ, ट्राइंगल ए बी सी के साथ, ठीक है। तो बताओ जरा, पहले आपने बोला पी कितना दिया था 55, तो यहाँ पर सी दिया हुआ है 55, ठीक है। फिर आपने बोला क्यू कितना दिया हुआ है बेटा 80 दिया हुआ है यहाँ पे ए, और शेष क्या बच गया बेटा आप लोग का बी, तो ये हो गया बेटा आप लोग का क्या, सिमिलर हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ये लिखने का तरीका समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा इतना आप लोग को, हाँ हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो साइड्स का, देखो जरा साइड्स का रेशो आप लोग किस तरीके से निकालोगे। आपको जब भी साइड्स का रेशो निकालना है इसमें, चलो मैं इसी ट्राइंगल में आप लोग को बता देता हूँ, आसानी पड़ेगी आप लोग को। इसको हटा दे बेटा, इतने पार्ट को हटा दे, ठीक, इसको हटा देते हैं। देखो साइड्स का रेशो अपन लोग को किस तरीके से निकालना है। आपको जब भी उसने बोल दिया कि आपको 80 डिग्री की निकालना है, कितने डिग्री की निकालना है 80, तो आप पहले आपने जैसे मान लो पी क्यू आर को ले लिया, है ना, पहले आप ऊपर क्या ले रहे हो न्यूमिनेटर में पी क्यू आर, तो हर बार ऊपर पी क्यू आर वाला ट्राइंगल ही आएगा, है ना। जैसे आपने बोला 80 डिग्री की निकालना है, तो 80 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी दी हुई है, पी आर, क्या दी हुई है पी आर, और इस वाले 80 के सामने कौन सी साइड दी हुई है बी सी, क्या दी हुई है बी सी। ये साइड जो रहेगी वो बराबर रहेगी, किसके बराबर रहेगी बेटा, आप ये साइड के बराबर कर दो 55 डिग्री के, ठीक है, या 45 के सामने की कर दो, तो 55 लिख दिया अपन ने। 55 के सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर है, क्या है क्यू आर, और यहाँ 55 के सामने क्या है बेटा ए बी, क्या है यहाँ पे ए बी है। उसके बराबर में आपने कर दिया 45 वाली साइड, क्या कर दिया आपने 45 वाली साइड कर दिया, ठीक है। तो 45 के सामने वाली साइड क्या दी हुई है आप लोग को, पी क्यू, क्या दी हुई है पी क्यू दी है, और यहाँ पे 45 के सामने क्या दी हुई है ए सी दी हुई है। तो ये साइड्स के रेशो आ गए, समझ में आया कि नहीं आया। आप बस गलती यहाँ पर क्या नहीं करना है आप लोग को, पहला आपने पी आर लिख दिया, दूसरा आप लोग ने ए बी ऊपर लिख दिया, ये नहीं करना, बहुत बेसिक गलती होती है यानी, ठीक है। जो साइड के सामने वाला दिया है उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, रेशो में लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। अगर पहले पी क्यू आर लिया तो फिर पी क्यू आर ही चलने देना, अगर पहले ए बी सी डी लिया तो पहले फिर ए बी सी डी ऊपर चलते रहने देना। समझे नहीं समझे आप लोग, क्लियर हो गई बात इतनी, नोट करो यार इसको। हो गया,
हो गया, ठीक। चलो अब जरा क्वेश्चंस लगाते हैं अपन लोग। यहाँ देखो, एक ट्राइंगल बेटा आप लोग के लिए ये बना दिया हमने, ठीक है, और एक ट्राइंगल बेटा आप लोग के लिए यहाँ पर ये बना दिया, ठीक। यहाँ पर बेटा ये हो गया बेटा आप लोग का अल्फा, और ये हो गया बेटा आप लोग का क्या, बीटा। यहाँ पर ये हो गया बेटा आप लोग का बीटा, और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का अल्फा हो गया। इसको नाम दे दो आप ए, बी और सी नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दीजिए आप पी, क्यू और आर नाम दे दो। इनकी साइड्स के आप लोग को रेशो दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी साइड्स के रेशो दिए आप लोग को 18, 16, एक्स और 12, ठीक है। 18, 16 और एक्स और 12, ठीक। ये दिया हुआ है बेटा आप लोग को 18, ये दिया हुआ है आपको 16, ये दिया हुआ है आपको एक्स, और ये दिया हुआ है बेटा 12। बताओ जरा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकालो, निकालिए। हाँ, आ गया आंसर। हाँ जी, बताओ कितना आया आंसर, बोलो बोलो। हाँ, नहीं निकाल पाए, देखो कैसे निकालना है। बीटा के सामने क्या दिया हुआ है आप लोग को, बीटा के सामने वाला क्या दिया हुआ है, ए सी, क्या दिया हुआ है, ए सी। और यहाँ बीटा के सामने क्या दिया हुआ है, हाँ क्यू आर दिया है, क्या दिया हुआ है, क्यू आर। अल्फा के सामने बताओ जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा के सामने बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी सी। और यहाँ अल्फा के सामने क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया, पी क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू। अब बस वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे। बीटा के सामने ए सी था, ए सी की वैल्यू कितनी थी, 18, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एक्स। यहाँ पर बताओ जरा, अल्फा के सामने वाला क्या हो गया बेटा, अल्फा के सामने यहाँ पे क्या हो गया, ये 16 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 12 आ गई। 4 से काट लो, 4 से कितने बार में चला गया ये, 4 से 3 बार में, और 4 से कितने बार में चला गया बेटा ये, 4 बार में। 4 से इसको काट लीजिए आप लोग, 4 से कितने बार में चल जाएगा बेटा ये, 4 से 4.5 बार में चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से, बताओ जरा कितनी आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू 13.5 हो जाएगी। कितनी रहेगी, 13.5 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक है। 4 से काटते बन जाएगा, एक बार और बता दें, ठीक। कहाँ से समझ में नहीं आया, काटने पे समझ में नहीं आया या फिर ऊपर का, ऊपर से। देखो बीटा, एंगल बीटा है अपने पास वाला, ठीक है। बीटा के सामने बनने वाली साइड कौन सी, ये देखो जरा, आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। बीटा के सामने ये बन रहा है ना, और यहाँ पर बीटा के सामने क्या बन रहा है, एक्स। तो अगर आपने पहले ये वाला ले लिया, ए सी ले लिया, तो इसके बट्टे में क्या रखोगे आप, क्यू आर रखोगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 18, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई, ठीक। उसके बाद अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने बेटा, अल्फा की कितना दिया हुआ है इसने, बताओ। अल्फा के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसने, बी सी, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी दिया हुआ है। और अल्फा के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू दिया हुआ है। तो बी सी अपॉन पे कितना लिख दिया अपन ने, पी क्यू। अब बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और यहाँ पर बताओ जरा पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना था, काटना बस था। तो 4 से काटो, ये 3 बार में चला गया 12, और 4 से काट दिया, कितने बार में चला गया ये, 4 बार में। 4 चौक कितना होता है बेटा, 16 होता है, कितना होता है, 16, 2 बच गया, और 4 पंचे 20, 4 दशमलव कितना आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना यहाँ पे, इसका यहाँ कर देना, ठीक है। तो कितना रहेगा बेटा यहाँ से आपका आंसर, 13.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे नहीं समझे अभी, है ना। नोट कर लो इसको, ये नोट करो, फिर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
देखो जरा बेटा यार क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है वो आपसे, आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो बताओ जरा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं जो सेम है, 65 35, कितना हो गया जोड़ करके इसको 100 हो गया, तो शेष कितना बच गया यहाँ से बताओ जरा, कितना बच गया बेटा यहाँ से 80, ये कितना हो गया 80, और ये भी कितना हो गया बेटा 80 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब आपको बताना था यहाँ पे, आपको x और y की वैल्यू बताना। सबसे पहले अपन रेशियो सेम कर ले इनका, है ना। बताओ एंगल ए के सामने, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे अपन, है ना। इसके सामने 35 के सामने कितना दिया हुआ है 12, तो आपने लिख दिया डायरेक्ट कितना बेटा 12। अब ये 35 के सामने कितना दिया हुआ है यहाँ पे y, तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया y लिख दिया, बराबर पे। बताओ 35 के बाद ले लिया अपन ने 55, 55 के सामने कितना दिया हुआ है 14, और यहाँ पर 65 के सामने कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 12, तो यहाँ पर कितना लिख दिया आपने 12 लिख दिया। ठीक, उसके बाद बताओ जरा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर बचा क्या 80, 80 के सामने कितना दिया हुआ है 5, और 80 के सामने कितना दिया हुआ है बेटा x दिया हुआ, दिया है कि नहीं दिया। अब आप ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, y की वैल्यू और ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके किसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले अपन लिख दिया बेटा कितना 12/y, और 14 बटे कितना लिख दिया अपन ने 12 लिख दिया। ठीक है, तो बताओ जरा इसको आपने काटा तो कितने बार में चला गया बेटा, ये चला गया कितने बार में 6 बार में चला गया, ये 7 बार में चला गया। 12 7 कितना होता है बेटा 12 6 कितना हो जाता है 72, तो y बराबर कितना आ जाएगा 72/7, कितना आ गया बेटा 72/7 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना। ठीक, और मत काटो उसको, क्योंकि देखो फिर वो नंबर तरीके से डिविजिबल नहीं होएगा, इसलिए छोड़ दो उसको, है ना, इतने में ही आंसर रहेगा। उसके बाद बताओ जरा यहाँ पे बताइए, बताओ इसमें बताओ जरा, यहाँ पे लिखा आपने 14/12, और यहाँ पे लिख दिया 5 बटे कितना लिख दिया बेटा आप लोगों ने x लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आपने कितना बोल दिया बेटा, यहाँ पे काट लो इसको जरा, कितने बार में चले गए, ये 7 बार में और ये 6 बार में, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 बटे कितना आ गया आपका आंसर 7 आ गया। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, ये क्लियर हो गई। इसको नोट करो जरा फटाफट, इसको नोट करिए, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं, x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। लिख लिया बेटा, हो गया, बोला करो ना यार, इसको सॉल्व करो। ये ट्राइंगल आप लोग का ABC है। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप लोग को ना कॉमन एंगल निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा सिमिलैरिटी में कि कहीं पे कॉमन एंगल बन रहा है कि नहीं, तभी तो आप दो एंगल को ढूंढ पाओगे। जैसे मान लो एक तो आपको यहाँ पे दे दिया उसने थीटा, और यहाँ पर भी दे दिया उसने क्या थीटा। अब बताओ जरा, आपको निकालना है वैल्यू किसकी बेटा, x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है आपको, x की। आपको एक कॉमन एंगल चाहिए जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आप लोग को, है ना। एक कॉमन एंगल निकालो जो दोनों ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें आला x भी यहाँ पे x भी आ जाए और ये 27 भी आ जाए। कौन सा कॉमन एंगल बनेगा, हाँ, एक कॉमन एंगल ढूंढो जहाँ पर आपको x भी मिल जाए और 27 भी मिल जाए। देखा, देखो ये आपको एक कॉमन एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल के नाम दे दिया अपन इसको यहाँ पे A, D और C। कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक।
यहाँ पर ये सी आ गया कि नहीं आ गया, ये ए आ गया और ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे डी आ गया। ठीक, ये थीटा दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। यहाँ पर आपको एक्स मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल गया 16 मिल गया। और एक ट्राइंगल देखो जरा, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को, ए बी और सी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को, ट्राइंगल ए बी और सी दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ए बी और सी। यहाँ देखो जरा, ये कॉमन एंगल मिल गया कि नहीं मिल गया आप लोग को सी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 27 ये हो गया, 16 ये हो गया। ठीक, बाकी तो आप लोग का आधा दिया हुआ है वहाँ पे 4, तो उसमें उसका काम ही नहीं है अपन को। ठीक, आपको अगर ये कॉमन एंगल मिल रहा है तो फिर आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ठीक, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आप लोग को। ठीक, अगर मैं यहाँ सिमिलरिटी देखूँ तो इसको नाम दे देता हूँ मैं अल्फा, इसको भी नाम दे दिया मैंने क्या अल्फा, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया अपन ने अल्फा नाम दे दिया, यहाँ पे इस एंगल का नाम दे दिया अपन ने अल्फा दे दिया। अब अपना काम हो गया थोड़ा आसान, यहाँ पे आप आराम से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ, अगर मैं पहले छोटे ट्राइंगल की बात करता हूँ, ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को, हाँ अल्फा बराबर में कितना दिया हुआ है आपको, अल्फा के सामने x दिया हुआ है और थीटा के सामने कितना दिया हुआ है बेटा 4 दिया है। कितना दिया है यहाँ पे आपको इसके बटे में, सॉरी ये नहीं आएगा बेटा। ठीक, ये x दे दिया उन्होंने आपको। ठीक, अल्फा के लिए कितना दे दिया x, इसके लिए कितना दे दिया इसने 27, कितना दे दिया बेटा इसने 27। ये बराबर आ गया किसके बेटा, थीटा के सामने कितना दिया हुआ है आप लोग को 4, थीटा के सामने कितना दिया हुआ है इसने 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 4। और इस थीटा के सामने देखो जरा कितना दिया हुआ है इसने 16, कितना दे दिया उसने 16 दे दिया कि नहीं दे दिया। तो अब आप यहाँ पे 4 से काट के 4 से एक बार में, 4 से कितने बार में चले गए, ये 4 बार में, यहाँ से आंसर निकाल सकते कि नहीं। बताओ कितना आ गया आपका आंसर, x बराबर पे 27/4 सेंटीमीटर। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग। कॉमन एंगल आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, है ना, वो आप लोग को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ठीक, इसको नोट करो जरा, फिर एक और सवाल करवाते हैं इसी में। यहाँ देखो बेटा आप लोग को ये वाला फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप लोग को बताना था कॉमन एंगल। देखो जरा यहाँ पे कॉमन एंगल क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिला आपको, देखो इसके सामने का देख लिया करो ना, ये क्या मिल गया आप लोग को, एक कॉमन एंगल Z मिल गया। ठीक है, बन जाएगा इतने में काम अपना। ठीक, अपन को किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ जरा फटाफट बताइए आप लोग यहाँ से। अगर मैं बोलता हूँ आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये छोटा वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये ट्राइंगल, दिख रहा है आप लोग को ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा आप लोग को बड़ा वाला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को। ठीक, देखो हम भी बना रहे हैं 2 बार ट्राइंगल, आप भी बना लिया करो इसको। ठीक है, क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है इसमें, जब आप बार बार ये फिगर बनाओगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी, वरना वहीं गोदा गादी करते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 30 डिग्री हो गया बेटा, ये Z हो गया, इसका नाम दे दिया अपन ने क्या D, B, और ये क्या हो गया बेटा C हो गया, और ये क्या हो गया A, B, और क्या हो गया बेटा ये C हो गया। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, A में आपको ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को यहाँ पे Z दिया हुआ है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर ये पूरी लंबाई 18 है और ये 10 है, तो शेष कितनी बच गई यहाँ से यहाँ तक की, 8 बच गई कि नहीं बच गई। तो ये कितनी हो गई बेटा 8, है ना, और ये पूरी कितनी हो गई बेटा 18, और ये पूरी कितनी हो गई, ये भी 18 हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दी हुई है बेटा यहाँ पे 16, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है इसने x दी हुई है। ठीक, ये कितनी दी हुई है दोनों के लिए यहाँ पे 12, और ये भी कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते अपन ने यहाँ से, बताओ। 30 के बराबर पे देखा अपन ने, तो छोटे वाले की बताओ 30 के बराबर पे कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, और यहाँ पे 30 के बराबर में कितना दिया हुआ है बेटा 12 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, Z के बराबर में देखो कितना दिया हुआ है 16, कितना दिया है 16, और यहाँ पे Z के बराबर में कितना दिया हुआ है यहाँ पे x दिया हुआ है। तो बताओ जरा 8 से काटा आपने कितने बार में चला गया, 2 बार में चला गया, 12 से इधर गुणा कर दिया, x का गुणा इधर कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बात थी, नोट कर लो इसको, नोट करो, फिर एक 11 आंसर बताइए जरा। निकालो जरा इसको फटाफट।
ये कर लिया बेटा नोट, ये वाला हो गया, नहीं हुआ? सभी का हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा जो आप लोग को ट्राइंगल में पहले पढ़ाए हैं, तभी निकाल पाओगे इसको। अच्छा बताओ जरा, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दिख रहे? कौन से? ADE और ABC। तो यहाँ पे कॉमन एंगल कौन सा आ गया आप लोग का? A है ना। इसको क्या मान लिया आपने? अल्फा। इसको मान लिया आपने x और इसको मान लिया क्या? y। मान सकते कि नहीं? अब आपको मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपकी जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी नीचे वाली लाइन के साथ, BC के साथ, अगर उसके ऊपर कोई लाइन पैरेलल है तो इनके साथ जो बनने वाले एंगल होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ये पढ़े थे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? संगत कोण के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आपने? हाँ, संगत कोण इस प्रकार से कुछ पढ़े थे आप लोगों ने। दो लाइन थी, ऐसा कुछ आया था, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए थे, संगत कोण बन गए थे। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बेटा आप लोग को? ठीक है, तो बताओ जरा, ये यहाँ पर भी वही होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दूँ और इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दूँ, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के आया जाए, तो देखो जरा ये इस टाइप का फिगर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 5 के। उसी प्रकार से बताओ जरा, एंगल x बराबर है किसके? एंगल d के, है ना। एंगल b जो है एंगल d के बराबर हो गया। एंगल c जो है एंगल किसके बराबर हो गया? ठीक है ना। कैसे बोलोगे आप यहाँ पे? एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, है ना, और एंगल c इज इक्वल टू कैसा बेटा? एंगल e। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी आप लोगों ने? करस्पॉन्डिंग एंगल की। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग वाली बात? ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगा दिया। अब देखो जरा, यहाँ पे अपना काम हो गया थोड़ा सा आसान। बताओ पूरी लाइन कितनी हो गई है? 16 और 15 कितना हो गया? 21। कितना हो गया ये? 21। और यहाँ पर ये पूरी लाइन कितनी हो गई बेटा? कितनी हो गई है? 14। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, एक छोटू ट्राइंगल दिख रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? ठीक, छोटे वाले ट्राइंगल में कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 6 DE, ये A आ गया और ये अल्फा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर कितना दिया? ये 4 दिया। ये आ गया बेटा x और ये आ गया बेटा क्या? y आ गया, ठीक। और ये बड़े वाले ट्राइंगल में A, यहाँ पर B और ये C, यहाँ पर ये आ गया बेटा x, ये आ गया बेटा कितना? y, और ये कितना आ गया बेटा? अल्फा। पूरी लंबाई कितनी हो गई यहाँ से? 21, और यहाँ पर कितनी होगी बेटा? यहाँ पे 14 होगी, ठीक। अब आपको निकालना क्या है? आपको अल्फा का यूज़ करके DE की वैल्यू निकालना है ना। तो सीधे अपन अल्फा का यूज़ करते हैं। बताओ यहाँ पे अल्फा के सामने कितना दिया हुआ है? DE। कितना दिया हुआ है? D। और यहाँ पे अल्फा के सामने कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को? कितना दिया है यहाँ पे? BC दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? BC दिया हुआ है। ये किसके बराबर आ गया बेटा? ये बराबर आ जाएगा किसके? x वाले के सामने। x के सामने कितना दिया हुआ है? 4। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा x के सामने? बताओ जरा, 14 दिया है। कितना दिया हुआ है? 14। उसके बाद y के सामने यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 6। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा? 21 दिया हुआ है। कुछ यहाँ BC की लंबाई छूट गई क्या बताने में? हाँ, BC की लंबाई लिख लेना बेटा, यहाँ पे 15 आएगी, ठीक है। BC कितनी दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में? 15 दी हुई है, ठीक है। तो नोट कर लेना आप इसको, ठीक है। यहाँ पे कितनी दी हुई है? यहाँ पे 15, ठीक। तो बताओ जरा, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप लोग? 15 लिख सकते हैं, ठीक। कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पे आप लोग? 15 लिख देना, ठीक है। अब बताओ, इन दोनों का यूज़ करके अपन लोग निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। या फिर आप इन दोनों का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है। तो बताओ जरा, अगर आपने इसको DE की वैल्यू चाहिए तो DE की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? यहाँ से 15 चौक कितना हो जाता है? यहाँ पे काट लो इसको, 2 बार में ये चला गया, 7 बार में ये चल जाएगा। कितना जाएगा आपका आंसर? 30/7। समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ इतना आप लोग को? ठीक है, 30/7। इसी प्रकार का अगर एक और फिगर बनाए बेटा आपके लिए, तो आप इसका आंसर कर पाओगे? बताओ जरा। 2, 3, 6 एंड x, ठीक है।
ठीक, इसको नोट कर लो, फिर वाला क्वेश्चन करना सॉल्व। ठीक है, अब बेटा ये वाला सवाल देखिए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 6 और x दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये पूरी लंबाई की बात करूँ तो कितना आ गई है 5, और ये पूरी लंबाई कितनी हो गई बेटा 6 प्लस x हो गई कि नहीं हो गई। अब दो ट्राइंगल दोबारा दिख रहे होंगे आप लोग को, एक दिख रहा होगा ए बी और ए सी और डी, ए डी और ई, और एक दिख रहा होगा बेटा आप लोग को कौन सा ट्राइंगल ए बी और सी दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा 2, ये पूरा दिया हुआ है कितना बेटा आप लोग को 5, ये दिया हुआ है आप लोग को 6, और ये पूरा कितना दिया हुआ है उसने आप लोग को 6 प्लस x। अगर ये एंगल हो गया x तो यार भी कितना हो गया, और ये हो गया y तो ये हो गया कितना, ये तो आप समझाने की जरूरत नहीं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है वाला। ठीक है, तो बताओ जरा फटाफट बताइए आप लोग, आपने बोला x के सामने है ना, किसके सामने बेटा x के सामने कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को y के सामने 2 दिया है, यहाँ पर x आ गया तो x के सामने कितना दिया हुआ है 6 प्लस x, और यहाँ y के सामने कितना दिया हुआ है आप लोग को 5। तो बताओ जरा 6 बटे आपने कितना लिख दिया यहाँ पे 6 प्लस x, और बराबर पे कितना आ गया यहाँ पे 2 बटे पे कितना लिख दिया आपने 5, कितना लिख दिया आप लोगों ने 5। ठीक है, 2 से काट लो, कितने बार में चला गया ये 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, 5 का गुणा कर दिया आपने, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 15 बराबर पे 6 प्लस x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 6 को उधर भेज देना, तो कितना लिख दोगे आप यहाँ पे x बराबर पे 9 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग निकालने का तरीका में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट देखो, जब भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें डी ई को पैरेलल कर देगा, वो किसके साथ बी सी के साथ पैरेलल कर देगा। ठीक है, बस यही बात याद रखना, समांतर करने के लिए होना, वरना अगर समांतर नहीं करेगा तो फिर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया बेटे, यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी, और ये हो गया बेटा ई हो गया। इसको नोट कर लेना, ये पैटर्न आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी पहले समझ लो। ठीक, यहाँ दे दिया उसने ए, ये अपन बी दे दिया इसने, यहाँ पे ये दिया उसने सी, और ये कितना दे दिया बेटा उसने डी दे दिया। ठीक, जब भी आपको कुछ इस प्रकार के पैटर्न का वो क्वेश्चन देगा, ठीक, तो आप यहाँ पे आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस शर्त याद रखना कि वो ए बी सी और डी में से कुछ निकलवाना चाहता हो। ठीक है, चलो अब अगर ए बी सी डी में तुम कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और इसको बना दो आप ओमेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बना दीजिए आप लोग, अपने हिसाब से चिन्ह बना लेना। ठीक, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इनमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालना है, 4 चीज़ में से, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अल्फा अपॉन पे कितना रख दिया आपने बीटा, बराबर पे गामा अपॉन पे रख दिया आप लोगों ने ओमेगा। ठीक है, ऐसे करके आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू। ठीक, जैसे मान लो अपन को यहाँ पे x की वैल्यू निकालना था, है ना, तो अपन डायरेक्ट क्या रख सकते थे यहाँ पे 2/3 और 6/x। देखो 2/3 2/3 6/x 6/x आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, पूरा रखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटा आपने, कितने बार में चला गया 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 9 सेंटीमीटर। ये समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग ये डायरेक्ट तरीका। ठीक, अब देखो जब अच्छे लेवल के आपके सवाल आएंगे ना तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक, ये चीज़ें तभी काम करेगी जब वो आपको ये 4 में से कुछ निकालने के लिए कह रहा है। अगर उसने आपको डी ई निकालने के लिए बोल दिया या बी सी निकालने के लिए बोल दिया तो फिर फंस जाएंगे आप। ठीक है, फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जब तक आप लोग को यहाँ पर कोई एक की वैल्यू ना दे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर उसने आपको बी सी की वैल्यू नहीं दिया तो आप डी ई नहीं निकाल सकते, या डी ई की वैल्यू नहीं दिया तो आप बी सी निकाल सकते, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल तो यही है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों बन रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न तब आप लोग फॉलो करें जब वो आपको ये 4 चीज़ निकालने के लिए वो बोल रहे हैं, है ना, अदरवाइज आप लोग को इसको फिर फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर जैसी वो साइड आपको डी ई या बी सी निकालने के लिए कहेगा तो फिर आपको इसको फॉलो नहीं करना। और ये कंडीशन कब अप्लाई रहेगी, जब डी ई जो है वो पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ पैरेलल रहेगा। ये बात समझे बेटा आप लोग, जब डी ई पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी, वरना फिर अप्लाई नहीं होगी। ठीक, नोट कर लो इसको, ये भी नोट करो, फिर ये शॉर्ट ट्रिक भी नोट करना। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड नोट करो, फिर शॉर्ट मेथड नोट करना।
इसको नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद का फिर कल करेंगे।